क्या ताजमहल या तेजो महल, मकबरा या मस्जिद, ये विवाद उठा। अदालत में कल सुनवाई है। मेहमान हमारे साथ बने, आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि वो आखिर किस बिना पर ये दावा किया जा रहा है। मैं बुलाना चाहता हूं मेरे नजदीक एडवोकेट रुद्र विक्रम साहब को। एडवोकेट साहब इधर आ जाएं। अब आप हमारी स्क्रीन पर एक एक करके आपके सामने वो सबूत आएंगे जो ये अदालत के अंदर रखने वाले हैं। अब ये बताएं, जैसे ये एक पुरानी तस्वीर ताजमहल की आप दिखा रहे हैं, और आगे आ जाइए सर, आगे आ जाइए। ये एक पुरानी तस्वीर आपने बताया कि इसकी बेसिस पर आप ये दावा करते हैं कि ये मंदिर था। क्या है ऐसा इसमें, ये इससे क्या साबित हो रहा है? देखिए, ये तो जो तस्वीर है ये आपको जो हमेशा जो ताजमहल पहले से था और अभी भी जो है वो आपको ऐसा ही दिखता है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज मौलाना साहब की एक बात का जवाब दे दूं, फिर मैं इस पे आता हूं। इन्होंने इतिहास की बात करी थी कि इतिहास आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है और क्या पढ़ा है। मैं इनको कहूंगा कि आप अगर समय मिलेगा तो एक बादशाहनामा जो शाहजहां के ऊपर लिखी गई थी, उनकी क्रोनोलॉजी लिखी गई थी, उसका 403 पेज नंबर 403 भी बता देता हूं, वो भी पढ़ लीजिएगा। और आदाब आलमगिरी एक है जो औरंगजेब के बारे में लिखी गई थी, वो भी पढ़ लीजिएगा। आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर मैं बता देता हूं उसमें क्या है, बता दीजिए। शाहजहां ने पेज नंबर 403 पे शाहजहां ने लिखा है कि मैं राजा मान सिंह से एक पैलेस उधार ले रहा हूं, एक पैलेस या उधार मान लीजिए या फिर उससे लड़के लिया, उनसे उधार ले रहा हूं, जिसपे मैं ये मकबरा अपना एस्टेब्लिश करूंगा अपनी वाइफ का। ये 403 पेज पे आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा, औरंगजेब का एक लेटर जो मैं कह रहा हूं आदाब आलमगिरी, उसमें पढ़िएगा जो औरंगजेब की क्रोनोलॉजी है। उसमें एक लेटर लिखता है औरंगजेब अपने अब्बू को कि जो अम्मी का मकबरा आपने बनवाया है वो मकबरा बहुत क्षतिग्रस्त हो गया, उसमें मुझे रिपेयरिंग की जरूरत है, तो मैं अपने कोष से उसको रिपेयर करा रहा हूं। तो और ये ऐसा माना जाता है कि 1631 से लेकर 1653 में ताजमहल बनके तैयार हुआ। जो ताजमहल 1653 में बनके तैयार हुआ वो 1651-52 में रिपेयर हो रहा था। ठीक है। जरा पहली वाली तस्वीर पर ही आ जाइए, एक बार पहली वाली तस्वीर आ जाइए। एक नॉर्मल जो ताजमहल जैसा दिखता है, इसमें आपने क्या बताने की कोशिश? देखिए, अब ताजमहल को अगर ऐसे हम देखते हैं, फिर मैं कहूंगा आपसे कि सबसे ऊपर वाली पहले प्रतिमा हम देखते हैं, ताजमहल के सबसे ऊपरी सिरा जो हम देखते होंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं वहीं से करता हूं। एक बार प्लीज वो सबसे उछला सिरा एक बार दिखा देंगे। देखिएगा, आपके पास जो सेकंड लास्ट तस्वीर है वो दिखाने को कह रहे हैं। आपके सीक्वेंस में सेकंड लास्ट तस्वीर, आप बिल्कुल टॉप की ये तस्वीर क्या है? अब ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये अर्धचंद्राकार आपको दिख रहा है। बस यही नीचे करिए थोड़ा, आ जाएगा दोबारा आ जाएगा। अर्धचंद्राकार आपको सबसे ऊपर टॉप पे देखिए, अर्धचंद्राकार ये दिख रहा है आपको। उसके नीचे ये देखिए कलश नुमा ऐसी आकृति दिख रही है, और ये पूरा एक शिव जी के त्रिशूल का ये वर्णन कर रहा है कि शिव जी का एक त्रिशूल है, और इस त्रिशूल के ऊपर अर्धचंद्राकार जो आप देखते हैं कि भगवान शिव के ऊपर जो वो अर्धचंद्राकार, जब भी आप भगवान शिव की मूर्ति देखेंगे तो उसमें ऐसा होता है कि उनके जटाओं में चंद्रमा होते हैं, और ये कलश है, और कलश के ऊपर ये देखिए चांद सितारा तो इस्लामी पहचान भी है। नहीं, उन परचम में होता है। आप देखिए ना, कलश नहीं है ना, कलश है। कलश किसी ये दिखाने किसी इमारत में, इसको कलश कह रहे हैं जी, ये कलश है, और कलश के ऊपर ये जो देखिए अर्धचंद्राकार है। तो ये जो आकृति जो पहले की थी वही आकृति एज इट इज है। ये पहला एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा चीज, आगे बढ़ते हैं। कोई भी तस्वीर चलाइए देखते हैं। आगे की तस्वीर चलाइए, कोई और दूसरी पिक्चर चलाइए। अच्छा, ये इसको थोड़ा ऊपर करिए। ये आपने बताया कि ये ओरिजिनल मंदिर का नक्शा था। ये नक्शा है, और ये बना भी ऐसे है। अगर हम अयोध्या का मंदिर देखते हैं, भगवान राम का जो मंदिर देखते हैं, तो उसमें जो आकृति है, जो अष्टकोण के, जो हिंदू सभ्यता के अनुसार अष्टकोण से जो हमारे मंदिर बनते हैं, या हमारे महल भी कुछ बने हुए हैं, ये एकदम देखेंगे आप तो ये जो अष्टकोण के अकॉर्डिंग ही ये पूरा अष्टकोण का आप देखेंगे। जहां भी ये कक्ष बना है, ये आप जहां से आप प्रवेश करते हैं, ये द्वार है जहां जब आप ताजमहल देखने जाते हैं तो यहां से आप प्रवेश करते हैं, ये द्वार है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये आप उसकी अगर गौर से आप जब भी आप कभी आगरा ताजमहल देखने जाइएगा तो कोई भी, और मैं ये भी कहता हूं साथ साथ कि इनकी कोई भी इमारत, एक कोट में और करता हूं, इनकी कोई भी इमारत, पूरे विश्व में कोई भी इमारत जिसमें महल लिखा हो, जिसमें महल आया हो, वो मुझे बता दें कि कोई महल, ये इतिहास की बात कर रहे थे, ये इतिहास बता दें कि कोई भी इमारत जो मुस्लिमों ने बनवाई हो और उसमें महल आया हो। तो इसलिए ताज के सामने आगे महल क्यों लिखा है? ये लोग कहते हैं कि मुमताज महल के नाम पे ऐसा है, मुमताज ये बनाया गया था, लेकिन हालांकि मुमताज का नाम भी मुमताज उल जुमानी था, मुमताज महल नहीं था। तो ये नक्शा कहां से आया, इसे क्या प्रामाणिकता है? ये नक्शा आप ASI भी यही नक्शा देगा। ये जो जैसे जब हम कोई इमारत बनती है तो एक नक्शा पहले बनाया जाता है, और ये नक्शा ऐसा है कि जो है अभी, जैसे ये जो कक्ष है, ये जो प्रवेश द्वार है, ये सारे कुछ एज इट इज ये बना हुआ है। कहना चाह रहे हैं मौलाना साहब, बोलते रहिए बीच में आप। ऐसा है, हमारे वकील साहब बड़ा अच्छा तर्क लाए।
यही ज्ञान व्यापी मस्जिद का नक्शा लाया इसे बना के, यही नक्शा आज ताजमहल का ले आया। यही बस बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि सारे मंदिरों के नक्शे ऐसे ही बनते हैं हमारे, हम एक ही पद्धति से मंदिर बनाते हैं। ये मकबरा हुमायूं का मकबरा देख कर आइए आप। हुमायूं मकबरा देखा निजामुद्दीन में? आप देखिए दादा का, वो देख के आइए, उसके भी द्वार ऐसे ही है। आप जाइए हुमायूं के मकबरे के अलावा हमारे कुतुब साहब की दरगाह पे जाइए, उनका जो आस्थाना बना है उसको भी देखिए। मतलब वो मुगल आर्किटेक्चर हर जगह एक और जैसा वो रहा है। देखिए आप निजामुद्दीन में जाइए। एक सेकंड, तिवारी जी कुछ कह रहे हैं। आज जो भी विमर्श हो रहा है, ये विमर्श जिन राजाओं ने तोड़ा है, जिन आक्रांताओं ने तोड़ा है, उनके अपने लिखित सारे साक्ष्यों के साथ सारा विषय आ रहा है। एक बात। दूसरा, आप मस्जिदों में कलश होते हैं, ये कलश नहीं है, ये लाइए मूर्ति है। एक वाली तस्वीर आप दोबारा राम लाइए। मस्जिद देखिए जाकर। वाली तस्वीर लगाइए दोबारा। नहीं, वो तर्क है, वो कुतर्क है, वो उसको कुतर्क बोलते हैं। कलश वाली सेकंड लास्ट पिक्चर लाइए। छवि है हिंदू उसको मुस्लिम कुतर्क एकता बोलते का हैं। प्रतीक है। आपके यहाँ स्ट्रक्चर में और बुर्ज में फर्क नहीं है। देखिए, अरे ये अब ये देखिए, मौलाना साहब, आप क्या स्ट्रक्चर में कहीं गणेश जी की मूर्ति होती है, आप क्या स्ट्रक्चर में कहीं स्वस्तिक होता है, आप क्या मैंने तो स्ट्रक्चर में पूछा कहीं इनसे ओम कि होता चांद है? तारा होता है पहचान। वो जो ऊपर देखिए कहाँ है आप, तारा? तारा उसकी कहाँ है? गोलाई तारा आप कहाँ तो इसको आप रिड्यूस कीजिए। सिर्फ- रिड्यूस करने के बाद इसको बिल्कुल आकार चांद और तारे का नजर आएगा। यही नजारा आपको अभी जो टावर बना है, मक्का टावर सऊदी अरब में, उस पे भी यही आकार लगा हुआ है। तो उसमें कलश भी लगे हुए हैं, कलश भी लगे हुए हैं, कलश है, कलश आप कहते हैं किसी भी मस्जिद में कलश होते हैं। ये कलश है, ये कलश है, ये मीनार पे मौलाना साहब, ये कलश है, सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है। अरे गुम्बद है। 2 सेकंड मैं भी बोलूं। और आपने और वकील साहब ने जो बातें रखी, दमदार बातें हैं, लेकिन एक बात मैं रखता हूं, पूरा देश उसको सुन लेगा तो ज्यादा भला हो जाएगा। हर सदी के निर्माण को आप यदि देखेंगे, हर सदी के, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे। आज हिंदू मुस्लिम के नाम से बिल्डिंगें, इमारतें नहीं बनती हैं। जब आज आप जाएंगे, जो मटेरियल्स आज यूज हो रहे हैं वो पहले 200 साल पहले नहीं हुआ करती थी। और ये जो है ना, ये इस्लामिक चिन्ह नहीं है, ये एक भारत में ऐसी अनेकों माने इमारत आपको मिलेंगी। धन्यवाद, आपने एक्सेप्ट किया कि इस्लामिक चिन्ह नहीं है। इस्लाम से ताजमहल का मैं फिर बोल रहा, पता नहीं मौलाना का क्या व्यू है। ताजमहल एक मकबरा है, उसका इस्लाम से क्या लेना? निशान बोल रहा हूँ, वो हिस्ट्री का निशान तो बोल रहा हूँ। हाँ, वो निशान जो आप इस्लामी है, उसको कह रहा हूँ मैं। तमाम मस्जिदों में, मैं जिस गांव से हूँ वहां का घर पे होता है। दरअसल मंगा लूं अगर सेब न मिला तो। दरअसल सौरभ भाई, जो आक्रांता थे उनको ये सोच में ही नहीं था कि जो हम खड़ा कर रहे हैं ये कभी यहाँ पर और किसी की भी राज्य आएगा। उनको लगता था जो हमने जीत लिया सब खत्म कर दिया, जो हमने खत्म कर दिया गया वो सब हमारे पास रहेगा। वो मुगालता मौलाना साहब टूट गया, वो मुगालता टूट गया। हम लोग बात करेंगे, आप लोग लॉजिक की बात हो रही है, वो अपना तर्क दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये कलश है, आप कह रहे हैं वो कलश नहीं है, गुंबद का हिस्सा है। कलश नहीं हुआ, आप तो एक कलेश कर रहे हैं, कलश थोड़ा है। कलश पर कलेश कर रहे हैं। बताइए एडवोकेट साहब। नहीं, मौलाना साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, मैं इनको बहुत धन्यवाद कहूंगा कि ऐसे पूरे भारत में ये जो है ये कलश है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मुस्लिम प्रतीक नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने कहा कि मुस्लिम ताजमहल को लेकर मैंने कहा बिल्कुल, इसीलिए इस्लाम का कोई संबंध नहीं है। ताजमहल नमाज होती है, नहीं वो अलग है, मैं गया हूं सर, मस्जिद अलग है, ताजमहल अलग है। ये तो मकबरा से बहुत दूर। एक सेकंड, मकबरा भी तो इस्लाम का हिस्सा है ना? नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। मकबरा जो है गांधी जी का है। तो आप ये कह रहे हैं कि ताजमहल को किसी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता? ये तो सरकार की चीज है, भारत सरकार के लिए इन लोगों ने चुनौती खड़ी कर दी साहब। करोड़ों का राजस्व प्राप्त हो रहा है, दुनिया का 7वां अजूबा है, आप समझिए इस बात है तो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।